इन 5 चौंकाने वाली और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानिए जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। क्या ये घटनाएं सच्चाई पर आधारित हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? लेक चैम्पलेन मॉन्स्टर, क्या इस झील में सचमुच कोई दैत्य रहता है या यह सिर्फ एक कहानी है? हिरण पर डायनासोर का हमला, एक हिरण और एक रहस्यमय रैप्टर की विचित्र कहानी। टेरोडैक्टाइल का वीडियो, क्या यह प्राचीन जीव आज भी जिंदा है? जॉर्जिया का डायनासोर वीडियो, क्या डायनासोर की यह क्लिप सच है या किसी इवेंट का हिस्सा? समुद्री राक्षस की पूंछ, क्या यह प्राचीन समुद्री डायनासोर है या किसी अन्य जीव की रहस्यमय आकृति? इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप इनमें से किसी को असली मानते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, लेक चैम्पलेन राक्षस। लेक चैम्पलेन राक्षस खेल में आता है। निश्चित रूप से हर कोई जो पिछले 100 वर्षों से चट्टान के नीचे नहीं रह रहा है, वह लोच नेस्ट राक्षस के बारे में जानता है। और वह कहाँ है, इस बारे में बात करने की बात है कि दुनिया भर में और भी कई लोग होंगे। जैसे हर कोई बिगफुट को हर जगह देख सकता है, हालांकि इस दिन और उम्र में भी कोई भी उसकी स्पष्ट तस्वीर पाने में सक्षम नहीं है। इस राक्षस का नाम क्या है जो इसमें रहता है? चैम्पलेन झील है, चैंप या चैंपी। झील चैम्पलेन पानी का एक भंडार है जो न्यूयॉर्क और वर्मोंट के साथ चलता है और इसका एक हिस्सा क्यूबेक कनाडा तक भी फैला हुआ है। राक्षस की कथा को बर्लिंगटन, वर्मोंट और प्लैट्सबर्ग क्षेत्रों में पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण माना जाता है और निस्संदेह लोग किसी चीज को भुनाना पसंद करते हैं जब वह डॉलर लाती है। पिछले कुछ वर्षों में यह कहा गया है कि झील के भीतर इस कथित राक्षस को देखे जाने की लगभग 300 घटनाएं हुई हैं। हालांकि कोई भी इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता, यह मुझे संदिग्ध लग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लेक चैम्पलेन मॉन्स्टर असली है? क्या यह असली डायनासोर है और क्या आप लेक चैम्पलेन में तैरने जाएंगे? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। नंबर 2, यह एक कैमरे में कैद हुआ है। यह हिरणों के लिए ठग जीवन है। आप एक पल को जानते हैं कि वे वहां बस इधर उधर घूम रहे हैं और खा रहे हैं, घास वही करने की कोशिश कर रही है जो एक हिरण करता है, और अगले ही पल उन पर एक बहुत बड़े डायनासोर द्वारा हमला किया जाता है। क्योंकि यह हर समय होता है, क्या अब यह हर जगह नहीं होता है? यह इतनी बड़ी समस्या है कि हिरण अपने लिए डर रहे हैं, रहते हैं और अपने हिरणों की झोपड़ियों और महलों के अंदर रहते हैं और इस डर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं कि कहीं ओवर आर्पिटोर उन पर हमला न कर दे और उन्हें मार न दे। बिल्कुल इस यथार्थवादी फुटेज की तरह जहां एक ओवर आर्पिटर बिना किसी आवाज के गुर्रा रहा है और उसकी छाया हिरण को ललकारते हुए उसके नीचे चली जाती है। पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से वास्तविक होने के बावजूद सभी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, हिरण के आसपास कोई खून या आंत या कुछ भी नहीं है। हालांकि हम किसी भी तरह से इसके महत्वपूर्ण अंगों और प्रणालियों को रैप्टर पर हमला करने में सभी तर्कों को खारिज करने में सक्षम हैं, जो कि बहुत है स्पष्ट रूप से वास्तविक। और आप इसे बता सकते हैं क्योंकि इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जैसे इसे चित्रित किया गया हो या हाथ से खींचा गया हो, या ऐसा कुछ भी हो कि बेचारा हिरण इस बहुत ही वास्तविक फुटेज में इस तरह एक ओवर रैप्टर के आगे झुक गया हो। नंबर 3, अब हम पूर्ण पागलपन के दायरे में जाते हैं जहां कोई किसी और से एक वीडियो चुराया है, जिसने इसे किसी और से चुराया है, जिसने इसे डेली मेल से चुराकर ऑनलाइन पोस्ट किया है और फिर अपने ग्राहकों को यह साबित करने के लिए धमकाया है कि यह वास्तविक नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह वास्तविक नहीं है क्योंकि इसे टेरोडैक्टाइल माना जाता है। किसी प्रकार के क्षेत्र में कुछ जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए यह वही है, हमें यह मिल गया है, हमें यह हमारे दृश्यदर्शी में मिल गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ओहियो में था, कुछ लोग कहते हैं कि यह इडाहो था और कुछ लोग दावा करते हैं कि इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। में जीवन यह वास्तविक नहीं है कि आपने आखिरी बार कब किसी टेरोडैक्टाइल को जीवित और उड़ते हुए देखा था। मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए चुनौती देता हूं कि मुझे इसके बारे में नीचे टिप्पणी में बताएं, क्योंकि क्या आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि अभी भी एक टेरोडैक्टाइल मौजूद है? आज जीवित रहने के लिए विपरीत लिंग के कम से कम एक या कई अन्य लोगों को इसे संरक्षित रखना होगा और हम इन चीजों को झपट्टा मारकर आइसक्रीम कोन चुराते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? नंबर 4, डायनासोर 2016 में निगरानी कैमरे में कैद हुआ था। जॉर्जिया में एक नेत्र देखभाल कंपनी ने
मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लाभ के लिए 5K दौड़ को प्रायोजित किया था। अपने अभियान के हिस्से के रूप में रनिंग विद डायनासोर्स नामक उन्होंने वीडियो की एक श्रृंखला बनाने का फैसला किया, जिसमें रेस डे इवेंट की तस्वीरों में वास्तविक जीवन की स्थितियों में डायनासोरों को दिखाया गया है। आप लोगों को नकली एनिमेट्रॉनिक डायनासोर के साथ पोज देते हुए भी देख सकते हैं, और मैं इसका अनुमान लगाने का साहस करूंगा। वे वास्तव में दौड़ के दौरान इन डायनासोरों के साथ उन लोगों के साथ दौड़े जो डायनासोर की वेशभूषा में थे। हमारे पास एक ऐसा वीडियो है जो उन्होंने उस अभियान के लिए बनाया था, ताकि आगामी दौड़ के बारे में सभी प्रकार के उत्साह को जगाया जा सके और लोगों को डायनासोर के साथ दौड़ने में शामिल किया जा सके। वास्तव में वे वास्तव में नकली थे, जैसे कि यह वीडियो नकली है क्योंकि यह जॉर्जिया में एक IRA कंपनी द्वारा एक विज्ञापन के लिए बनाया गया था। वास्तव में कंपनी ने इनमें से 7 या 8 वीडियो अलग अलग परिदृश्यों और स्थितियों में डायनासोरों को दिखाने के लिए बनाए थे और सभी को पहचान दिलाने की कोशिश की थी। वह दौड़ जो धन जुटाने के लिए सामने आ रही थी, एक अच्छे कारण के लिए दौड़ एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गई और बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। नंबर 5, समुद्री राक्षसों की पूंछ। दुनिया के महासागर स्थानों का एक विशाल और चरम नेटवर्क है, जिन्हें शायद ही कभी खोजा गया हो। इसमें से कुछ स्थानों की गहराई के कारण है, कुछ धन और अन्य संसाधनों की कमी के कारण है। जो लोग ऐसा करना होगा, यह कहना सुरक्षित है कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि उन जगहों के पानी में क्या है जहां हम जाना पसंद करते हैं। यह इस बात पर आधारित है कि समुद्री डायनासोर वास्तव में अस्तित्व में रह सकता था और विलुप्त नहीं हुआ था। हम नहीं जानते कि विशाल मात्रा में जीवन वहां मौजूद है, इसलिए मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह किसी प्रकार का प्राचीन डायनासोर हो सकता है, या कम से कम ऐसे डायनासोर की पीढ़ियां आईं और चली गईं और इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन तो फिर यह एक तरह से मैनिटी जैसा दिखता है, और टिप्पणी अनुभाग में लोगों का कहना है कि मोटरबोट के इंजन से 3 आयामी पूंछ क्षतिग्रस्त हो सकती है। मैनिटिस काफी विनम्र और सौम्य प्राणी हैं जो समय समय पर सतह पर आना पसंद करते हैं और पता लगाते हैं कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी को नाव से कुचल दिया जा सकता था और उसे 3 आयामी पूंछ के साथ इस तरह छोड़ दिया जा सकता था, क्योंकि हमें पानी से बाहर आने वाले इस जीव का पूरा दृश्य नहीं मिलता है, या ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, एक हो सकता है मैनिटी, या शायद यह एक वास्तविक जीवन का डायनासोर है जो पीढ़ियों से जीवित है और इन जल में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थीं 5 रहस्यमयी घटनाएं जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। क्या इनमें से कोई घटना आपको असली लगी, या ये सब सिर्फ एक छलावा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।